देखिए एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 9। द एज ऑफ राहुल एंड हरुण आर इन द रेशियो 5:7 4 years later. The sum their age will be 56 years. What is their present age? अब आपको प्रेजेंट एज निकालना है, तो देखिए आप सॉल्यूशन करते हैं अपन। द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल। देखिए पहले राहुल है फिर हरुण है। राहुल इक्वल कितना है आपका 5 है, ये लिख दिया 5x। प्रेजेंट एज ऑफ क्या नाम है हरुण, HAR हरुण, ये काफी आता पेपर में 7x। कह रहा 4 years लेटर सम 56 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए 4 years लेटर का मतलब क्या होगा। 4 years लेटर मतलब बाद भी समझ लीजिए लेटर। तो क्वेश्चन क्या करे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अपन इसमें क्या कर देंगे, ये लिखा है 5x अब प्लस 4, जी हो गया, इसने 4 प्लस कर दिया, अब प्लस ये लिखा है 7x, इससे प्लस 4 कर दिया। दोनों को इनको यदि हम प्लस कर देंगे, इनको दोनों को वैसे इक्वल कितना हो जाएगा 56 ईयर्स। 56 ईयर्स। अब देखते हैं इनको जो खोल देंगे, मान लीजिए ब्रैकेट ना भी लगाते तो चल जाता, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 5x समझने के लिए ब्रैकेट लगा दिया, खोल दिया, 4 ये हो गया, 7x ये हो गया और 4 ये हो गया, वही चीज आ गई। इक्वल क्या है 56। देखिए ये 5x है, ये 7x है, दोनों को यदि हम प्लस कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 12x। और ये 4 है और ये 4 है, दोनों कितने हो जाएंगे, ये 8 हो जाएंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि आप हम बता चुके हैं कि ये वेरिएबल है और ये दोनों कांस्टेंट है, इसलिए इनको अलग और इनको अलग प्लस करते हैं। ये आपका 56 आ गया। 12x इक्वल 56 माइनस 8। 12x इक्वल एक करिए इसको, 16 में से 8 गए, 8 बचे, यहाँ पर 4 बचेगा, आपका आ गया 48। अब इसका 12 आते हैं मान लीजिए 48 के, तो 1x कितने का आएगा, मतलब इसका मल्टी के रूप में 12 तो उस तरफ जाएगा, इक्वल के उस तरफ जाएगा, 48 के पास में जाएगा, तो क्या करेगा डिवाइड करेगा। तो 48 की डिवाइड 12 की डिवाइड 48 में करेंगे, 4 बार जाएगा, 12 4 जा 48, ये आपके x की वैल्यू निकल आई। जैसे ही आपकी x की वैल्यू निकली तो हम इस 4 को उठा करके यहाँ रख देंगे, तो प्रेजेंटेज ऑफ राहुल निकल आएगी। इस 4 को उठा करके यहाँ लिख देंगे तो प्रेजेंटेज ऑफ हरुण की निकल आएगी। देखिए ये आपका क्या दिया है, ये दिया x। देखिए प्रेजेंट एज ऑफ हरुण, x का मान कितना निकाल लिया अपने 4, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया 4 इक्वल 4 5 जा 20 ईयर्स। ये मतलब राहुल जो है 20 ईयर्स का हो गया। अब प्रेजेंट एज ऑफ हरुण कितनी होगी, यहाँ भी आपको x की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। x की वैल्यू कितनी है 4, ये कितना हो जाएगा 28 ईयर्स। यस, इस लैंग्वेज के इसके नीचे लिखना है, ये दो लाइन है ना जो प्रेजेंट एज ऑफ राहुल और प्रेजेंट एज ऑफ हरुण, इसके यहाँ नीचे लिखना है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर। यदि आप इनको, चलो चेकिंग तो देखा गया, चलो ठीक।
देखिए क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल in a class are in the ratio 7:5. The numbers of boys in 8 more. The boys 8 more. The numbers of boys in 8 more. Then the numbers of girls. What is the total class of student? मतलब आपको इनकी बॉय की और गर्ल्स की स्ट्रेंथ निकालनी, कितनी संख्या है इनकी। तो as well we solve the numbers of boy। कितना है 7x। the numbers of girl GIRLS गर्ल कितना है, देखिए ये लिखा 5, यहाँ पर 5x हो गया। रेशियो आपका क्या दिया था, नंबर्स ऑफ बॉय और गर्ल्स, पहले एक बॉय है फिर गर्ल्स है, तो ये क्या बॉय हो गया ये गर्ल्स हो गया। जो रेशियो पहले है वो पहला और जो बाद में है वो बाद में। जैसे बॉय क्या पहले है तो पहला 5x, दूसरा है गर्ल्स तो सॉरी पहला है बॉय तो 7x और दूसरा है गर्ल तो 5x। अब इनमें क्या मोर, मोर कितना है, मोर मीन्स अधिक, अधिक कितना है 8, अधिक है 8। तो अपन करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन QUATION क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, अरे यार 8 मोर है तो तुरंत क्या अपन कह देंगे कि चलो भैया 7 में से कितने 5 गए, कितने बचे 8 बचे। यही तो कह रहा है कि 8 अधिक है, मतलब ये क्या है, यदि माइनस किया जाएगा तो 8 क्या अधिक है। तो अब कितना बचेगा आपका, 7 में से 5 गए, आपका 7 में 5 गए 2 बचे, 2x इक्वल कितना 8, x इक्वल अब 8 अपॉन कितना 2, इसकी डिवाइड कर दो, 2 4 जा 8, आपका x इक्वल कितना आ गया 4। देखिए ये आपका आंसर हो गया। अब आपको निकालना है द नंबर्स ऑफ बॉयज, द नंबर्स ऑफ बॉयज 7x, यहाँ पर क्या है 4 लिख देंगे और यहाँ पर क्या है 4 लिख देंगे, मल्टी करके क्या है निकाल देंगे। लैंग्वेज यही लिख दो चाहे ऐसा ऐसा लिख दिया करो, लिखना तो पड़ता है यहाँ पर द NUMBER numbers of boy। देखो ये लिखा 7 तो हमने क्या है 7 लिख दिया, ये क्या है 4 लिख दिया, इनका मल्टी कर दिया 28 हो गया। अब देखिए लिखा है नंबर्स ऑफ गर्ल्स, GIRLS कितना था 5x, तो देखो हमने 5 लिख दिया और यहाँ पर क्या लिख दिया ये 4 लिख दिया, कितना हो गया 20। अब चेक करना है तो 28 में से 20 चले गए तो कितना बचेगा 8, ये देखो मोट 8, ये क्लियर हो गया। इस प्रकार आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, बंचिंग फादर इज 20 years यंगर देन बंचिंग ग्रैंड फादर से। जो बंचिंग के पापा हैं, बंचिंग पापा हैं वो 20 years अधिक हैं उम्र के अपने उसे बंचिंग के दादाजी से, और 26 years ओल्डर अधिक हैं बंचिंग, उनके जो पापा हैं 29 years ज्यादा हैं बंचिंग से। तो यदि हम तीनों की पापा की लड़का की दादा की तीनों को एज को जोड़ दिया जाए तो क्या है 135 years हो जाती है। तो पहले अपन देख लें कि पहले बंचिंग की कितनी है, तो उसमें लेट कर लें, लेट प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट एज ऑफ बाइचुंग BAICHUNG बाइचुंग, इसकी है x years, ठीक है।
अब आपका प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर, उसके पापा की, हिज HIS हिज फादर, FATHER फादर, उसकी कितनी ज्यादा पापा की 29 ईयर्स, एक्स में 29 ईयर्स प्लस कर देंगे ईयर्स, ठीक है। देखो ये लिखा 29 ईयर्स ओल्डर बंचिंग, कौन, पापा, ठीक है, उनके पापा, क्लियर, 20 ईयर्स ओल्डर देन बंचिंग। अब आता है प्रेजेंट एज ऑफ हिज, उसके दादाजी, हिज ग्रैंडफादर, GRAND ग्रांड, FATHER फादर। तो ग्रैंड फादर कितने ही ज्यादा हैं, उनके अपने, उसके पापा से, इसके पापा की है एज, पापा से कितने ज्यादा है 26 ईयर से ज्यादा है, तो 26 यहां पर आपने प्लस कर दिया, तो उनके दादाजी की एज कितनी हो गई, एक्स प्लस 6 9 15 2 2 4 1 5, ये हो गई इनकी दादा की एज, यस। अब देखो जो तीनों की एज मिल गई, बंचिंग की ये हो गई, बंचिंग के पापा की हो गई, बंचिंग के बाईचुंग के दादा की हो गई, तो अब तीनों के सम जो दिया है आपका 135 दिया है, तीनों का सम 135 दिया है, तो आप यहां पर लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, QUATION क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कहते, सबको प्लस कर दो, तो देखिए हमने क्या है, x प्लस 29 प्लस x प्लस 55, टोटल कितना हुआ, इसे, इसको, इसको और इसको, तीनों को प्लस कर दिया, कितना हुआ 135, ये लिखा 135। अब अपने x कितने हैं 1 2 3, तो कितने आ जाएंगे 3x इक्वल, सॉरी प्लस, इनको प्लस कर देंगे, 5 9 14 5 6 7 8 84 इक्वल 135, 3x इक्वल, देखो अब 84 प्लस का है, ये इक्वल को उस तरफ जाएगा, मतलब 35 के पास जाएगा, तो ये प्लस का है तो यहां पर माइनस का हो जाएगा और ये 84 हो जाएगा, 3x इक्वल, अब देखिए 15, 5 में से 4 गए 1 बचे, और 13 में से 7 गए 7 बचा, 8 7 9 9 8 9 10 11 12 13 5 51 51, इनको 5 में से 4 गए 1 बचे, 13 में से 8 गए 5 बचे। अब आपको क्या करना है, x इक्वल ये 51 है, तो 3 केस में डिवाइड करना है, जब 3 केस में डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 13, 3 1 जा, देखिए 51 डिवाइडेड 3, 3 1 जा 3, कितना आएगा 2, 3 7 जा 21, आपका कितना हो गया 17, ये आपका आंसर हो गया। तो x की वैल्यू क्या निकल आई, x की वैल्यू आपकी, x की वैल्यू ये लिखी है 71, व्हाट 71 क्या 17 होगी, सॉरी 17, 17 3 क्या 17, ये आपकी क्या वैल्यू कितनी निकल आई 17, इसका 3 का डिवाइड किया 51 में तो कितना आएगा 17। अब इस 17 को जो है आप कहां रख देंगे, यहां पर, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट एज ऑफ बाई, चूंकि आपको प्रेजेंट एज निकालना है, तो प्रेजेंट एज क्या है, आप यहां लिख देंगे 17, तो आपकी बाई चूंकि एज कितनी हो जाएगी 17। अब उसके पापा की जो एज थी 29 एक्स्ट्रा थी, ज्यादा थी, तो आप 17 यहां लिख देंगे और उसमें 29 प्लस कर देंगे, तो 29 प्लस करने पर कितना आ जाएगा आपका, देखिए 29 प्लस करने पर इक्वल 9 7 16 और 2 1 3 1 4,
46 ईयर्स के उनके पापा जी हो जाएंगे। अब आते हैं दादाजी, तो दादाजी कितने साल के होंगे, तो यहाँ पर भी x की वैल्यू कितना 17 है, यहाँ आप क्या लिख देंगे 17 लिख देंगे। 17 लिख दिया, तो 5 और 7 कितना हुआ 12, 5 7 कितना हुआ 12, और वो 6 1 7 72 ईयर। ये हो गया, देखिए प्रेजेंटेज ऑफ बाय, चूंकि ये 17 साल का हो गया, उनके पापा जी 46 ईयर्स के हो गए, उनके दादाजी 72 ईयर्स के हो गए। लेकिन जो ये लैंग्वेज है आपकी, ये वाली ये लैंग्वेज है, इसको कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, इसके नीचे लिखना है, तीनों लाइन इसके नीचे लिखेंगे। क्लियर? देखिए क्वेश्चन नंबर 12, 15 years from now Ravi age will be 4 times his present age. What is Ravi present age? तो अब इसको सोल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, SOLVE सोल्व। हमें ये देखना है, हमें क्या निकालना है, व्हाट इज रवि प्रेजेंट एज। हम यहाँ पे लिख देंगे लेट प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट एज ऑफ रवि। रवि की प्रेजेंट एज मान लीजिए x ईयर्स है, ठीक है। अब ये कह रहा है 15 ईयर्स नाउ, अब 15 ईयर्स बाद रवि की एज हो जाएगी 4 टाइम, इसकी प्रेजेंट एज की। तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ACCORDI and according to question, QUATION क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है, रवि की प्रेजेंट एज, इसमें क्या प्रेजेंट एज ही है, तो क्वेश्चन कह रहा है इसमें आप 15 ईयर्स नाउ, तो 15 ईयर्स ये हो गए नाउ, प्रेजेंट एज क्या है ये x, कितने हो जाएगी 4 टाइम। ये देखा प्रेजेंट एज 4 टाइम प्रेजेंट एज 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब क्या करेंगे, इसको x को कहेंगे भैया तो x के पास चले जाओ, तो ये x जो है इसके पास जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये 15 आपका जैसा का तैसा रहेगा, और 4x ये हो जाएगा। ये जब उस तरफ जाएगा x तो ये माइनस का हो जाएगा। अब 4 में से 1x चला गया तो आपका कितना बचा, 3x बचा, प्लस का बचा, क्योंकि प्लस का बड़ा है माइनस का छोटा है, इसलिए क्या है अब प्लस के 3x बचे, और ये क्या है इक्वल कितना है 15 है, तो आप 15 लिख दिया। तो x इक्वल जो हो गया 15 अपॉन कितना 3, क्योंकि ये मल्टी के रूप में है, उस तरफ जाएगा इक्वल से तो डिवाइड करेगा, इस प्रकार 3 5 जा 15। आपका आंसर क्या आ गया, x इक्वल 5। प्रेजेंट एज ऑफ रवि, प्रेजेंट एज ऑफ रवि कितना 5 ईयर्स। इसको उठा करके इस लैंग्वेज में, इस लैंग्वेज के नीचे लिख देंगे। चलो लिख देता हूं, द PRESENT प्रेजेंट एज ऑफ रवि एज 5 ईयर्स, 5 साल का होगा। इस प्रकार आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। मान यहां रख देते, ये लाइन नीचे आ सकती थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, a rational number is such that when you multiply 5/2 and add 2/3, the product you get -7/12, what is number। आपको एक नंबर फाइंड करना, क्या फाइंड करना है, नंबर जिसमें से मल्टीप्लाई करवाना है इसकी, प्लस करना है इसको, और क्योंकि एड लिखा है प्लस करना है इसको, और प्रोडक्ट लिखा है तो गेट भी लिखा है, तो इक्वल लगा के ये आपको आंसर लिख देना है और कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेना है। तो देखो हम कैसे सोल्व करते हैं, SOLVE सोल्व, लेट द NUM be a number,
आपका नंबर क्या हो गया, एक्स आ गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग ACCORDING, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, QUATION, क्वेश्चन, तो इसमें आपका नंबर है एक्स। हमने क्या बोला था, ये मल्टीप्लाई लिखा है 2/5, तो मल्टी कर दिया किसकी, 5/2 की, 5/2 की मल्टी कर दी। ये देखा 8 किसको करना है, आपको करना है 2/3, ये कर दिया। तो प्रोडक्ट कितना है आपका, -7/12, -7/12। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए, ये तो कहा था मल्टीप्लाई करना, तो आपने इसमें मल्टीप्लाई करें, 5 के एक्स में करेंगे तो आपका 5x आ जाएगा। अब आपका प्लस लगा है, प्लस लगा दिया, क्या लिखा है 2/3, इक्वल लिखा है -7/12, जैसे का तैसा लिख दिया। लेकिन देखिए यहाँ प्लस लगा है, तो हम इनका एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाए कितना, 6 आ जाए। कैसे, 2 3, एलसीएम लिया, 2 का डिवाइड किया, 1 बार गया, ये नहीं जाता है। 3 का डिवाइड किया, 1 टाइम गया, अब 2 3 जा 6, ये आ गया 6। अब ये आपका एलसीएम क्लियर हो गया। अब आप देखेंगे इसका डिवाइड करेंगे 6 में, 2 का डिवाइड इसमें करेंगे 6 में, कितनी बार जाएगा, 3 टाइम। इस 2 की डिवाइड 6 में करेंगे तो 3 टाइम, इस 3 का मल्टी इसमें कर देंगे, 3 5 जा, ये 15 हो गया। अब आपका ये 3 बचा है, 3 का डिवाइड 6 में करेंगे, तो देखिए 3 का डिवाइड इसमें करेंगे 6 में, तो कितना जाएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, इस 2 की मल्टी 2 में कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पर लगा इक्वल, -7/12। देखिए इसका, इनका एलसीएम लिया था, 6 आया था, इसका डिवाइड किया था, 3 बार गया, 3 की मल्टी इसमें किया था, 15 आया। 2 की डिवाइड किया इसमें, 2 बार गया, 2 2 जा 4 होता। अब इधर क्या है, ये प्लस नहीं होती क्योंकि ये क्या है, वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। अब यदि यहाँ इक्वल लगा है तो आप इसका एलसीएम नहीं लेंगे, आप करेंगे क्रॉस मल्टी, क्रॉस, ये इसका इसमें, इसका दोनों में और इसका सिर्फ एक में, क्योंकि दो है साथ में। तो जब इसका इसमें करेंगे तो 15 12 5 जो 180, आपका 180 आ जाएगा। अब आपका 12 का 4 में करेंगे, ये प्लस लगा है तो 48 हो जाएगा, इक्वल। अब जब 6 की मल्टी 7 में करेंगे तो आप आ जाएगा 42। अब ये कहेगा भैया ये तुम कांस्टेंट हो, उस तरफ जाओ, तो ये प्लस का है, उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। देखना कैसे, ये 180 जैसा का तैसे लिखा, 180x इक्वल, यहाँ पे लिखा -42। अब ये प्लस का है, उधर गया तो ये माइनस का हो गया 48। अब हम देखते हैं ये दोनों एक जैसे हैं, भाई एक जैसे हैं तो दोस्ती करेंगे, क्योंकि एक जैसों की क्या होती है, मित्रता होती है। तो आपका 180 है, आप जैसा का तैसा लिख देंगे, 180 देखिए जैसा का तैसा लिख दिया, इक्वल लगाया। अब ये दोनों माइनस के से प्लस हो जाएंगे, 8 और 2 हो जाएगा 10, 4 और 2 हो जाएगा 4 4 हो जाएगा 8, 8 1 9। लेकिन इतना बात याद रखना, ये क्या माइनस का है, तो माइनस ना भूल जाना, माइनस भूल जाओगे तो आपका मिस्टेक हो जाएगा। x इक्वल -90 अपॉन कितना, 180। अब 0 से 0 कैंसिल, मतलब 10 का डिवाइड इसमें कर दिया, 10 का डिवाइड इसमें कर दिया। अब 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18। x इक्वल आपका आंसर आ गया 1/2, -1/2 जी हो गया। अब आप लिख देंगे द नंबर, द NUMBER नंबर इज -1/2। ये हो गया आपका आंसर, क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, लक्ष्मी इज कैशियर, लक्ष्मी कैशियर है बैंक में, और वो करेंसी के नोट क्या है, डेनोमिनेशन करती है 100 रुपए की, 50 रुपए की और 10 रुपए की रिस्पेक्टिवली, क्रमशः। रेशियो जो दिया, रेशियो दिया है, द नंबर्स ऑफ दीज टू
3:5। टोटल कैश लक्ष्मी को कितने 4 लाख रुपया टोटल मिलता है। हाउ मेनी नोट ईच, नोट ऑफ ईच डेनोमिनेशन। तो अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, वेरी इजी है। आप क्वेश्चन बड़े से कोई मतलब नहीं, बहुत इजी है। SOLV सोल्व। आप लिखेंगे लेट, हमें क्या करना है, नंबर ऑफ ईच नोट निकालना, प्रत्येक नोट कितने के, 100 रुपए के नोट कितने हैं, 550 के नोट कितने हैं, 10 रुपए के नोट कितने हैं, ये रेशियो दिया आपका। अब लिखेंगे ईच 100 रुपए नोट, तो लेट द नोट ऑफ 100 रुपए, लेट रुपीज 100 रुपए ऑफ नोट NOT नोट। 100 रुपए का नोट मान लिया अपन ने कितना 2x। देखिए सेकेंड क्या है आपका 50 रुपए का, रुपीज 50 रुपए के नोटों की संख्या आपके कितने हैं 3x, 3x निकाल लिया। अब लास्ट क्या है आपका 10 रुपीज, रुपीज 10 रुपए के ऑफ नोट, नोटों की संख्या, नोट 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 कितनी है आपका लास्ट कितना 5x। ये आप ध्यान रखना। देखिए क्या है, ये 100 रुपए के रुपए हैं, ये नोट है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, ऐसा नोट होता है, या 1 रुपया लिख दिया तो एक नोट हो गया। ऐसे यदि मतलब एक और लिख दिया, 1 रुपया लिख दिया, तो टोटल कितने हो गए 2 नोट हो गए। ऐसे नोटों की संख्या जो है आपकी, ये 100 रुपए के नोटों की संख्या ये 2x है, और 50 रुपए वाले नोटों की संख्या 3x है। 10 रुपए वाले जो नोट होंगे वो आपके 5x होंगे। तो आपको ये निकालना है कि नोट कितने आपके 100 रुपए वाले कितने नोट हैं, 50 रुपए वाले कितने नोट हैं, और 10 रुपए वाले कितने नोट हैं, कितने में से टोटल आपके कितने इतने दिए हैं। तो आपको काउंटिंग निकालनी है, नोटों की संख्या निकालनी है, रुपया नहीं निकालना, नोटों की संख्या निकालनी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। भाई एक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखने पर वो चेक करने वाला स्वयं देखता रहता है कि भाई कैसे इसने किया, स्वयं देख लो। सरदार पापा लिख दे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे अपन नोट कर रहे हैं। तो देखिए 2 रुपए, दो नोट कितने हैं 2, कितने वाले 2 नोट हैं, कितने वाले 100 रुपए वाले। हमने 100 की 100 की मल्टी कर दी, जैसे 100 के 2 नोट हो जाए तो 200 हो गए। नेक्स्ट क्या है आपका, कितने हैं 50 रुपए वाले, 50 रुपए वाले कितने हैं 3 नोट हैं, कितने हो गए। इसके बाद क्या है आपका 10 रुपए वाले कितने हैं, 10 रुपए वाले नोटों की संख्या 5x हो गई। टोटल जो आपका दिया है, टोटल कितना दिया 4 लाख, 4 लाख आपका टोटल दिया है, ये टोटल हो गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखो 2 कितने हो जाएंगे 200x प्लस 5 3 जा 15, 150x, 5 10 जा 50x इक्वल कितना, नोटों की संख्या कितनी 4 लाख, 4 लाख, ये हो गए 4 लाख। अब देखिए इनको प्लस करेंगे तो 150 ये है, 150 ये 50 ये 200, 200 ये कितने हो जाएंगे आपके 400, 400x हो गए। तो आपका कितना निकल आया, इक्वल कितना है 4 लाख। अब देखिए 1x निकालना, 1x निकालना, तो 1x निकालने के लिए हम जानते हैं कि यदि मल्टी के रूप में उस तरफ जाएगा तो डिवाइड करता है। ये लिखा अपन ने 4 लाख 5 जीरो लास्ट में। अब क्या है आपको, ये कितना दिया है 4, 4। तो देखिए
2 जीरो आपके 2 जीरो ये कैंसिल हो गए, कैंसिल हो गए। इसका डिवाइड करें कितनी बार कितनी टाइम जाएगा, 1 टाइम। कितने जीरो बचे, 3 जीरो। तो x इक्वल आपका निकल आया 1000। कितना इजी है, क्वेश्चन बड़े से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कितना निकला, x इक्वल 100। अब आप लिखेंगे 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, 100 ऑफ नोट, ये लिखा है। तो ये वाली लैंग्वेज जितनी है, ये वाली इतनी लैंग्वेज तीनों लाइन आप यहाँ लिख देंगे, नीचे लिख देंगे इसके, ठीक है। तो हम लेकिन क्या इसको यही लिख के दे रहे हैं, टाइम भी कम लगता है इसमें। देखिए 100 रुपए की नोट की संख्या यहाँ कितना है, 1000। तो यहाँ पर आप क्या लिख दिया, 1000। इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, इसको इरेज कर दिया। ये वाली लाइन क्या है, नीचे लिखना आपको, कहाँ लिखना है, नीचे। एक्स कितना निकला है आपका 100। ये लाइनें कहाँ लिखेंगे आप, नीचे लिखेंगे, तीनों लाइनें इसके नीचे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखिए, हम लिखा हमने 100, सॉरी 1000 इक्वल कितना हुआ, 2000। ये नंबर मतलब 100 रुपए के नोट कितने हुए, 200, 2000 नोट हुए। अब आपका कितना है ये वाला, 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, 1000 इक्वल 3 1 3, 3000 ये हो गए। अब आपके 10 रुपए वाले नोटों की संख्या कितनी है, ये 1000 इक्वल कितना हुआ, 5 1 5, 5000, 5000। क्लियर। अब इसको चेक कर ले क्या, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, आई हैव टोटल रुपीज कितने 300 इन कॉइन्स ऑफ डेनोमिनेशंस 1 रुपीज 2 रुपीज 5 रुपीज। नंबर्स ऑफ 2 कॉइन्स 3 टाइम्स है, 2 कॉइन 3 टाइम्स है। नंबर्स ऑफ 5 कॉइन, नंबर्स ऑफ 5 कॉइन, ठीक है। टोटल कितना है, टोटल नंबर्स ऑफ कॉइन कितना है 160। तो हम सोल्व कैसे करेंगे, लेट 1 the numbers of the NUMBER numbers of rupees 5 coin COINS कॉइनों की संख्या कितने मान ली हमने, x मान ली। the NUMBERS numbers of रुपीज कितने हैं, 2 रुपए वाले, 2 रुपए वाले कॉइनों की संख्या, कॉइन्स कितनी है आपकी 3 टाइम्स, मतलब आपका क्या हो गया 3x। और कितना है, द नंबर ऑफ द NUMBERS नंबर्स ऑफ रुपीज 1 कॉइन, 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी है। अब टोटल सिक्के कितने थे, 160 थे, टोटल सिक्के 160 थे। 160 में से आप क्या है, ये 5 रुपए वाले सिक्के माइनस कर लिए और 3 रुपए वाले सिक्के माइनस कर लिए, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया, आपका कितना 1 रुपए वाले कॉइन कितना 160 माइनस 314x, तो ये माइनस इसको दोनों को माइनस कर देंगे तो 1 रुपए वाले सिक्को निकल आएंगे। अब आप लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ACCORDING अकॉर्डिंग टू QUATION क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए स्पष्ट लिखा है, द नंबर्स ऑफ 5 रुपए कॉइन्स के सिक्के क्या है, ये है। मान लीजिए पहला ये हो गया, दूसरा क्या है आपका 3x ये हो गया, तीसरा नंबर क्या है आपका 160 माइनस 4x ये है। टोटल कितना है, टोटल 300 रुपए, 300 रुपया, ये 300 हो गए। अब देखिए इस ये कितने वाले और ये कितने वाले,
ये आपके देखिए 5 रुपए वाले हैं, तो ये देखिए 5 हो गए, 5 हो गए। ये क्या 2 रुपीज वाले हैं, तो आपका क्या है यहाँ 2 हो गए। यहाँ पर क्या है आपका 1 रुपीज वाला है, तो आप यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 का मल्टी इसमें किया तो आपका हो गया 5x प्लस 2 3 जा 6x माइनस 1 का करेंगे तो यही आ जाएगा 160 माइनस 4x इक्वल 300, ठीक है। 6 और 5 कितना हुआ 11x माइनस 4x प्लस 160 इक्वल 300। अब देखिए ये 6 और 5 11 हो गए, 11 में से 4 गए, कितने बचेंगे 7x बचेंगे, 7x इक्वल, अब ये 7x बच गए, ये उस तरफ चला गया, 300 में ये 160 क्या माइनस कर देंगे, तो 7x इक्वल कितना आ जाएगा, 0 में 0 गए 0 बचा, और 10 में से 9, हाँ 10 में से 6 गए 4 बचा, 2 में से 1 गया 1 बचा। तो अब आपका आ जाएगा x इक्वल 140 अपॉन 7, 7 2 जा 14, अब गया 20। अब आपका x की वैल्यू जो निकल आई, x की वैल्यू क्या निकल आई, x इक्वल निकल आया आपका 20, x इक्वल 20, ठीक है। ये 7 की का डिवाइड कर दी, कितना आ गया 20, x इक्वल 20। अब अपन क्या करेंगे, x की वैल्यू उठा करके यहां रख देंगे, और यहां रख देंगे, और यहां रख देंगे, और इस लैंग्वेज को, जो ये वाली लैंग्वेज है, इसके नीचे उतार देंगे, नीचे इसके x की वैल्यू के नीचे उतार देंगे। देखिए हमने क्या लिखा, ये देखिए x की वैल्यू कितनी 20, तो हमने कहा लिख दिया यहाँ पर, ये लिख दिया 20, ये 20। तो आपकी क्या है, नंबर्स ऑफ 5 कॉइन, 5 रुपए कॉइनों की संख्या 20 हो गई। अब यहां पर लिख देंगे 20x की वैल्यू कितनी है 20, ये लिख दिया 20, 2 3 जा 6 60, ये आपकी 2 कॉइनों की संख्या, जो 2 कॉइन है, 2 रुपए के कॉइन है, जो 2 रुपए वाले सिक्के हैं, वो कितने हो गए 60 हो गए। अब आपको इसमें नहीं रखना, इसमें नहीं रखना, ये तो सोल्व किया हुआ है, आप किसमें डायरेक्ट किसमें रखेंगे, इस वाले में रखेंगे। तो ये क्या है 1 रुपए की कॉइनों की संख्या, क्या नंबर्स है, लेकिन नंबर्स ऑफ 1 रुपीज कॉइन कितने हैं, ये हैं। तो आप इसमें क्या लिख देंगे, ये लिखा 160 माइनस 4, और जहां ये लिखा x वहां पर क्या लिख देंगे, इस 20 की वैल्यू लिख देंगे, x की वैल्यू ये आ गई। अब आप क्या करेंगे, 160 है जैसा का तैसा लिख दिया, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, जीरो का जीरो। अब इसको जब माइनस करेंगे, तो जीरो में से जीरो गए तो जीरो बचा, और 16 में से 8 गए तो कितना बचेगा 8 बचेगा। अब आपकी क्या है 5 रुपए कॉइनों की संख्या ये हो गई 20 हो गई, और 2 रुपए कॉइनों की संख्या 60 हो गई, और 1 रुपए कॉइनों की संख्या 80 हो गई। क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, ऑर्गेनाइजर ऑफ इन ऐसे कंपटीशन, जो ऐसे कंपटीशन हुआ उसमें डिसाइड किया गया कि जो विनर व्यक्ति को तो विनर व्यक्ति को था, उसने प्राप्त किया क्या प्राइज 100 रुपए, और जो उसने हार गया था, नॉट विनर था, नॉट विन था, उसको प्राइज प्राप्त किया 25 रुपए। इस प्रकार टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड जो किया गया था, बांटा गया था, 3000 रुपए को बांटा गया था। आपको फाइंड करना है, प्राप्त करना है द नंबर्स ऑफ विनर, द नंबर्स ऑफ विनर, कितने विनर ने प्राप्त किया, कितने उसने डिस्ट्रीब्यूटेड करना आपको। देखिए सोल्व, SOL सोल्व, SOLV सोल्व, लेट the NUMBERS numbers of prize, numbers of prize P
RIJD prize gets GET gets a winner a WINNER विनर कितना प्राप्त किया x फाइंड कर लिए x ठीक है let the numbers of get prize not gets does not winner WIN win नहीं प्राप्त कर पाया नहीं जीत पाया तो कितने प्राइज कितने थे टोटल प्राइज कितने थे देख रहा टोटल नंबर्स ऑफ पार्टिसिपेट कितना हुआ था इज 63 तो 63 टोटल में से जीतने वाला क्या है माइनस कर दिया अब आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ACCORDING अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन QUATION क्वेश्चन तो ये आपके थे कितने x दूसरे कितने थे 63 माइनस x हारने वाले ये जीतने वाले टोटल कितना था टोटल था ये 3000 हमने ये 3000 लिख दिया अब ये जीतने वाले कितने थे 100 ये देखिए लिखा 100 प्राइस ये 100 रुपए तो हमने क्या यहाँ पर 100 रुपए लिख दिए और ये क्या है 25 इसका 25 रुपए 25 लिख दिया अब इसका इससे मल्टी कराएंगे तो आपका इधर तो हो जाएगा 100x क्लियर है आप इसका इसमें जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए हम बताते हैं 63 मल्टी 25 5 3 जा 15 6 5 जा 30 3 2 जा 6 और इसका 6 2 जा 12 15 36 12 इसका कितना जाएगा 5 6 1 7 3 इसमें प्लस किया 2 3 5 1 ये आ गया कितना मल्टीप्लाई 175 ये आपका इनका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका 1575 आ जाएगा देखिए अब आपका क्या 25 की मल्टी x में कराएंगे तो आपका 25x आ जाएगा इक्वल 300 अब देखते हैं कि 25 में से 100 चलेगा ये देखो x के 100 है x के 25 ये माइनस के हैं और ये क्या है प्लस के हैं तो 100 में से 25 गए तो आपका 75x बच जाएंगे ये आपके कितने हैं 175 इक्वल 3000 तो अब ये इससे कहेगा कि तुम इधर से गेट आउट इधर चले जाओ तो 75x यहीं बचेंगे इक्वल 3000 माइनस 157 कितना हो जाएगा आपका अब इसे माइनस कर देंगे 3000 में से 1575 गए देखिए इसने इसको कैरी दी 10 हो गए इसने इसको कैरी दी 9 बचा इसने इसको कैरी दी यहाँ 9 बचे इसने इसके कैरी 10 हो गए 10 में से 5 गए 5 बचे 9 में से 7 गए 2 बचे 9 में से 5 गए 4 बचे और यहाँ 2 बचा था 2 में से 1 गया 1 बचा कितना बचा आपका 75x इक्वल आपका बचेगा 1425 अब आप निकालेंगे x इक्वल 1425 में डिवाइड कर देंगे 75 की अब इसके 5 कर दो इसमें 5 का कर दो छोटे छोटे टुकड़े में निकाल सकते हैं छोटे टुकड़े में नहीं निकालना है तो आप डायरेक्ट निकालेंगे 75 डिवाइडेड 1425 तो 7 दूनी 14 ज्यादा हो जाएगा तो 1 टाइम गया तो 75 आ गया 75 इसका माइनस किया 9 बचेंगे 6 में
उल्टा हो गया 75। 12 में से 5 गए, 7 बचे, और 13 में से 6 बचे, 67। अब बताएंगे कितनी बार 5 बार, 7 25 7 छप्पन 7 9 7 35 5 55 25 5 7 35 नहीं होता। 5 15 75 5 कैश में दे दिया इतना आ गया, 5 कैश में दे इतना आ गया, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25 26 26 20 25 26 27 23 35 57/3 what 57/3। अब देखते हैं 3 से 7 5 बार चला जाएगा। देखिए अब इसका इसमें डिवाइड कर देते हैं, 57 में 3 का डिवाइड कर देते हैं, 3 1 जा 3 कितना आएगा 2, 3 7 1 3 9 27 कितना हो गया, इसका इसमें डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 19। चलिए ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी निकल आई आपकी, x की वैल्यू निकल आई 19, x की वैल्यू x इक्वल 19। देखिए कैसे किया हमने कैसे 5 का डिवाइड किया तो ये आया, इसे 5 का डिवाइड किया ये आया, इसे 5 का डिवाइड किया ये आया, इसे 5 का डिवाइड किया ये आया, इसका 3 का डिवाइड इसमें कर दिए तो 19 आ गया। अब इसमें आप क्या करेंगे, ये जो लैंग्वेज है इसको यहाँ उतार देंगे, 19 को इधर उतार देंगे, 19 इधर उतार देंगे, जितना आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन देखिए इसके क्या है, इसके x के ये दोनों लाइन x के नीचे लिखेंगे, तो x की वैल्यू कितनी है 19, तो यहाँ पर क्या है 19 लिख दिया, ये 19 द नंबर्स ऑफ प्राइज गेट अ विनर, जो विनर था कितने 63 में से 19 उसने प्राप्त कर लिया, और ये कितना प्राप्त किया 19 माइनस हो गए तो कितने बचे 63 19, इसको 1 दिया 4, 5 बचेंगे, 5 में से 1 गया, 5 में से 1 गया 4 बचा 44। आप अपना चेक करते हैं क्या सही है या गलत है, तो चेक या किसी के चेक 19 और 44, तो 1 2 2 4 6 63, देख 63 क्लियर, बिल्कुल क्लियर। ये आपका हो गया, एक आंसर ये हो गया जीतने वाला, और ये क्या हो गया हारने वाले की प्राइज।